बाकी गाइस आज का डे ही डिसाइड करेगा कि हम लॉस में क्लोज करते हैं या फिर प्रॉफिट में। मैं इसको बाय करने वाला था बट मैंने देखा कि भाई नहीं भाई ये तो रेंज में चल रहा है। भाई मैं अपनी किस्मत अगर मैं बताऊं ना, मेरे बेकार किस्मत किसी की हो ही नहीं सकती भाई। मार्केट खुलते ही मैं भाग के आता था मार्केट की तरफ कि भाई चलो जल्दी से ट्रेड करते हैं। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है वीक का हमारे लास्ट डे भाई, फ्राइडे है आज। मतलब गाइस हमारा वीकेंड आ रहा है, हमारा वीक एंड हो रहा है अब। और गाइस ये वीक थोड़ा प्रॉफिट लॉस में ही निकल रहा है। और कल मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था, $600 के अप्रोक्स, 600 प्लस था भाई। कुछ बंदे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कमेंट कर रहे थे कल के ब्लॉग में मेरा कि भाई तू डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, फिर से अकाउंट ब्लॉक करेगा। भाई क्या बोलूं तुझे, छोड़ भाई। बाकी गाइस आज का डे ही डिसाइड करेगा कि हम लॉस में क्लोज करते हैं या फिर प्रॉफिट में क्लोज करते हैं। वो तो शाम तक पता चलेगा कि भाई मैंने क्या ट्रेड लिए, क्या कैसे किए। ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा भाई, ओवर ट्रेडिंग से बचना है, जो कि मैं बच रहा हूँ ओवर ट्रेडिंग से। अब मुझे इस चीज से बचना है कि मुझे स्टॉप लॉस छोटे लेने हैं। स्टॉप लॉस में ज्यादा बड़े ले लेता हूँ, ये दिक्कत है। मैं इस गलती को सुधार लूं ना, मेरा हो गया भाई, सारे कल्याण हो जाएंगे मेरे। पर गाइस फाइनली आज वीक खत्म हो रहा है अपना। और इस वीक मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था ट्रेड करने में, क्योंकि मैं पिछले वीक में 2 अकाउंट ब्लॉक कर चुका था, अपने फंडेड अकाउंट। और उस वजह से मेरे अंदर एक डर बैठ गया था लॉस की वजह से, जो कि मैं ट्रेड में लॉस देख ही नहीं पा रहा था। लॉस देखता था भाई तुरंत मेरी एकदम हालत खराब हो जाती थी। बाकी गाइस कुछ बंदे बोल रहे थे कल का ब्लॉग देख के कि भाई तूने एग्जाम का फॉर्म क्यों भरा है भाई, जब तू ट्रेडर होके तू ट्रेड कर ले या फिर पढ़ाई कर ले, ऐसा बोल रहे थे भाई। देख बात दिक्कत ये है ना भाई कि मेरे घर पे किसी को पता नहीं कि मैं ट्रेड करता हूँ, और मैं ये चीज बहुत बार बता चुका हूँ। तो भाई एग्जाम उनके लिए तो देना ही पड़ेगा ना। ये वाला एग्जाम दे दूं मैं, फिर तुरंत घर पे बता दूंगा कि भाई ऐसा कुछ है, मेरा नीट नहीं निकल रहा, तो मैं कुछ और अपना ट्राई कर रहा हूँ, मुझे टाइम दे दो। ऐसा कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ घर पे। और गाइस मैं एक चीज और बताना चाह रहा था कि बहुत बंदे बोल रहे थे कि भाई तू थोड़ा चार्ट और ट्रेडिंग ज्यादा दिखाया कर, ब्लॉग कम दिखाया कर। तो भाई अगर आपसे को चार्ट और ट्रेडिंग ही देखना है तो आप सभी कहीं भी दे सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे बंदे हैं आपसे को ट्रेड और स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। मैं स्ट्रेटेजी बताने आया ही नहीं भाई यहाँ पे। मैं अपने ट्रेड करता हूँ, जो कि मैं आपसे को दिखाता हूँ। और मैं अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा बहुत जो करता हूँ, मैं दिन का मेरा ब्लॉग और ट्रेडिंग ये मिक्स टाइप का थोड़ा सा ब्लॉग में बनाता हूँ, और जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये चीज दिखाना। मैं अब बैठ के आपसे को चार्ट लेके ये समझाता रहूँ कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये ऐसा चीज। भाई बस मैं लॉजिक बता देता हूँ। जैसे कि आप बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई लॉजिक बता दिया करो, ट्रेड जो लेते हो बिना लॉजिक के ट्रेड मत लिया करो, ऐसी चीजें। तो इस वजह से भाई मैं ट्रेड के लॉजिक सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अब आपसे भी बोलोगे कि भाई मुझे ट्रेडिंग सिखाओ, ये करो वो करो ब्लॉग में, तो मैं अभी वो चीज नहीं कर रहा। अगर आपसे को ट्रेडिंग सीखना ही है तो भाई बहुत बंदे सिखा रहे हैं यूट्यूब पे। तो जब मुझे लगेगा कि मैं किसी को सिखा सकता हूँ या फिर ऐसा मेरे पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी ढूंढ लूंगा अच्छी खासी, फिर मैं ऑटोमेटिक आपसे को यूट्यूब पे प्ले लिस्ट बना के दे दूंगा, वहां से सीख लेना आप सभी। बट गाइज मैं आप सभी का एक चीज का धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि गाइज आप सभी की वजह से और इस यूट्यूब की वजह से मेरे अंदर थोड़ी सी डिसिप्लिन आ गई है। गाइज पहले होता था ना कि मैं ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा कर देता था जब मैं ट्रेड यूट्यूब पे नहीं था। मतलब ऐसा होता था, डेली स्ट्रेटेजी बनाता था, डेली रूल्स बनाता था कि भाई नहीं ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, फिर भी मैं करता था। 3 ट्रेड अगर बनाए तो कम से कम 10-15 ट्रेड करके बैठ जाता था मैं। बट गाइज अब मेरे अंदर एक डर बैठ गया है कि भाई अगर मैं ओवर ट्रेडिंग करूंगा तो आप सभी गाली बकोगे कि भाई तू तो फॉलो ही नहीं कर रहा कुछ रूल्स, ऐसे क्या ही होगा। तो उस वजह से मुझे मेरे अंदर एक डर बैठ गया है भाई कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्या फायदा ओवर ट्रेडिंग करके, अगर लॉस हो रहा है उस दिन तो बंद कर दो तो अच्छा ही होता है भाई, वो कैपिटल बच जाता है, नहीं तो अकाउंट ब्लो होता है भाई। और धीरे धीरे ये भी अच्छा हो जाए मेरा कि मैं स्टॉप लॉस छोटे लूं, और इन सारी चीजों का क्रेडिट आप सभी को ही जाता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी की वजह से ये सब हो रहा है। बाकी गाइस अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और 11:30 बजे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी तो मैंने सुबह से कोई ट्रेड किया नहीं है, और देखते हैं अगर कोई ट्रेड दिखेगा तो दिन में करेंगे, नहीं तो फिर अपना डायरेक्ट वही न्यूयॉर्क सेशन करेंगे। भाई यार अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं दोपहर के, और मैं अभी गोल्ड को एनालिसिस कर रहा था थोड़ा बहुत। बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि आप 1 मिनट पे नहीं 5 मिनट और 15 मिनट पे देखा करो। तो भाई मैं 1 मिनट पे सिर्फ ट्रेड लेता हूँ, बाकी मैं 5 मिनट 15 मिनट और 1 आवर, ये तीनों चीज़ देखने के बाद ही सबसे पहले तो मैं 1 आवर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ कि 1 आवर पे कैंडल कैसे बनी हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हो रहा है, अगर ये यहाँ पे क्लोज कर देता है तो फिर एक स्कैल्प बन सकता है। बट गाइज अभी मुझे इतना खास कुछ दिख नहीं रहा है कि बिना फालतू का इसके अंदर घुसूं और स्कैल्प करूं। यहाँ से पुल देखो इतनी कितने 1 2 3 कैंडल्स ग्रीन बनाई है, और यहाँ पे देखो इस कैंडल ने कितना बढ़िया रिजेक्शन लिया था। तो वापस से फिर रिजेक्शन आ सकता है, पुल बैक आ सकता है। तो मैं अभी रिस्क लूंगा नहीं, छोड़ रहा हूँ यार, बाद में थोड़ा देर बाद आके वापस से चेक करेंगे। मैं ये चीज बताना चाह रहा था कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं 1 मिनट पे ही देखता हूँ,
5 मिनट 15 मिनट 1 आवर ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही मैं ट्रेड करता हूँ भाई। गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:51 और मैं बैठा था, देखो मेरे सामने ये ट्रेड निकल के चला गया USD JPY वाला। मैं बैठा ही था एंट्री करने के लिए, ये छूट गया मेरे से। और एक USD CHF में भी बैठा था, ये वाला ट्रेड भी मेरे से छूटा है। तो मैं यहाँ पे मस्त इंटर करने वाला था, यहाँ तक का टारगेट था मेरा। बताओ एक कैंडल में टारगेट आया 5 मिनट की कैंडल पे। मैं इंटर करने वाला था बट क्या करूँ, देखते देखते निकल गया। छोटे छोटे स्केल पे दोनों ट्रेड मिल जाते तो बढ़िया प्रॉफिट हो जाता 400-500 का। अभी मैं यूरो USD में ये देख के बैठा हूँ, अगर ये ऊपर से वापस से यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है इसका हाई ब्रेक करके, तो मैं इसमें एंटर करने का सोच रहा हूँ। बट ये थोड़ा यार रिस्की हो जाएगा। बाकी देखते हैं किसी और में मिलता है ट्रेड तो देखते हैं, फिर करते हैं उसमें। भाई टाइम हो रहा है शाम के 5:02 और मुझे अभी USD CHF में एक ट्रेड दिखा है और मैं टारगेट यहाँ तक का रखा है। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। भाई ये मत बोलना कि 1 मिनट पे कर रहा हूँ ट्रेड, 15 मिनट पे भी देखा है मैंने, ठीक ठाक दिख रहा है, ये अच्छा सा दिख रहा है। यहाँ तक आ सकता है क्योंकि भाई यहाँ से इसने पिछली बार सपोर्ट लिया था, यहाँ तक का भी देख सकते हैं। बट देखते हैं, लेट्स सी। मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया है उसमें, देखते हैं अपना ट्रेड मिला कि नहीं मिला। अरे भाई अभी तक मिला ही नहीं, निकल रहा है ट्रेड। मुझे लगा मिल गया होगा अब तक, तो थोड़ा ऊपर करूँ क्या मैं इसको। गाइज ये देखो अपना ट्रेड लग चुका है और अभी $9 कुछ डॉलर ऐसे $13 $9 का लॉस दिखा रहा है। लॉस अपना इसमें लगाया है मैंने 195 का और टारगेट 549 का है। बाकी ट्रेल करते रहेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाता है। वैसे गाइज आज फ्राइडे है तो ट्रेड लिमिटेड ही रहेंगे। वैसे ही 3 ट्रेड लिमिटेड ही रहते हैं मेरे, मैक्सिमम 3। बट देखते हैं आज तो और लिमिट में करना पड़ेगा भाई। 5 मिनट में भी अच्छा सा दिख रहा है, 15 मिनट में भी अच्छा सा दिख रहा है। भाई एक कैंडल आ जा बड़ी सी यहाँ तो टारगेट हिट कर दे। होल्ड करूंगा इसको गाइज मैं आज। गाइज पता है इसके अंदर $200 का मैंने लॉस इसलिए रखा है और क्वांटिटी इसीलिए मैंने डिक्रीज करनी। तो मैं तो यहाँ पे 6-7 लॉट से करने वाला था बट क्वांटिटी डिक्रीज करनी पड़ी क्योंकि लॉस बड़ा नहीं लेना है भाई। भाई मैं अपनी किस्मत अगर मैं बताऊं ना, मेरे बेकार किस्मत किसी की हो ही नहीं सकती भाई। इतनी दिखाता हूँ एक चीज, ये देखो गाइज, ये USD CHF में जो मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे ट्रेड लिया, ये 5-5 मिनट की कैंडल है। 5, 10, 15, 20, 25 और 30, आधा घंटा होने को है और यहीं पे अटका पड़ा है भाई। ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, रेड बना रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, इसी में खेले जा रहा है। इतनी देर से बढ़िया रैली करते आ रहा है, मूव करते हुए आ रहा था। जैसे ही मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया वहीं से साइडवाइज हो गया। समझ नहीं आ रहा करूं क्या, निकल जाऊं बाहर की होल्ड करूं, समझ में नहीं आ रहा। गाइस चलो फाइनली इतनी देर बाद रेंज में होने के बाद अब निकला तो है। भाई लोग एक अपडेट है, जो अपना ट्रेड था वाला जो मैंने ले रखा था उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा। मैंने वेट किया आधा घंटा 45 मिनट लगभग और मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल कर दिया था। तो अपना स्टॉप लॉस मतलब अभी कट चुका है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो अपना $160 के अप्रोक्स प्रॉफिट आ गया है। बाकी देखते हैं शाम को कोई ट्रेड करते हैं, अपने सेटअप पे जाके ट्रेड करेंगे क्योंकि अभी मैं शॉप पे आया हुआ हूँ। गाइज अभी टाइम हो रहा है 11:40 और मैं ट्रेड कर रहा था इसमें यूरो JPY में। और यहाँ पे देखो गाइज ये एक रेंज में चल रहा था। पहले तो मैं यहाँ पे बाय करने वाला था बट मैंने देखा कि भाई ये तो रेंज में है, तो फिर मैंने यहाँ पे सेल मार दिया। भाई ये रेड वाली कैंडल आई, मैंने बस भाई एक ही कैंडल का था मेरा, थोड़ी हाई क्वांटिटी से था ट्रेड, एक स्कैल्प था छोटा सा। स्कैल्प करते ही मैंने इसके अंदर $221 का लगभग प्रॉफिट बुक किया और आज का ट्रेड बंद कर दिया। पूरे दिन में भाई आज मैंने 2 ही ट्रेड किए हैं आज की तारीख में, 7 तारीख में, क्योंकि भाई आज फ्राइडे था। बाकी मैं एक्सप्लेन मॉर्निंग में कर दूंगा इसको, ठीक है। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो गाइस कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? उम्मीद करता हूँ मेरे जैसे तो नहीं चल रही होगी। मेरी अप एंड डाउन वाली रेस चल रही है भाई, किसी दिन लॉस किसी दिन प्रॉफिट, वापस कोस्ट टू कोस्ट ही आ जाता हर बार। बट वैसे गाइस कल मैंने प्रॉफिट किया था। आपने कल क्या किया, प्रॉफिट या लॉस? फ्राइडे था, लास्ट डे था वीक का, तो कमेंट में बता सकते हो कि क्या हुआ आपके साथ। गाइस मैं एक चीज पूछने वाला था कि आपके साथ भी क्या ऐसा हो रहा है? मतलब पहले होता था ना कि मार्केट खुलते ही, जब नया नया आया था मैं ट्रेडिंग में, तो मार्केट खुलते ही मैं भाग के आता था मार्केट की तरफ कि भाई चलो जल्दी से ट्रेड करते हैं। और बहुत ट्रेड करता था मैं पहले। और अब ऐसा हो गया कि मैं मार्केट खुल जाता है आराम से पड़ा रहता हूँ कि ठीक है भाई कर लेंगे ट्रेड, कभी भी कर लेंगे। और ऐसे ट्रेड भी छूट जाता है, मुझे मजबूरी में करना पड़ता है कि भाई आज तो ट्रेड ही नहीं किया, ट्रेड करना है। और जब गाइस ऐसा होता है ना, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लक्ष्य से पीछे हो रहे हो, आप जो कर रहे थे जिस टाइम में करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हो। और ये सारी चीजें सोचने के बाद आप दुखी हो जाते हो, स्ट्रेस आता है। मतलब आपका पता नहीं, बट मेरे साथ तो ये बहुत होता है। जैसे कि मैं 2-3 दिनों से ट्रेड बहुत कम कर रहा था, मैं ज्यादा ट्रेडिंग पे भी ध्यान नहीं दे रहा था और ऐसे ले रहा था जैसे कि मैं उसको किसी काम की तरह कर रहा हूँ। तो गाइस ये था कुछ जो मैंने सोचा था कि आप सबके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत होता है यार। बाकी चलो चल के अपना ट्रेड एक्सप्लेन कर देते हैं, जो कि मैंने कल रात में ट्रेड किया था। और मैंने कल रात में 2 ही ट्रेड किए थे, जिसमें से मेरा दोनों में ही लगभग छोटा छोटा प्रॉफिट हुआ था। गाइस पता है दिक्कत क्या है, मैं थोड़ा स्केल्पर टाइप ज्यादा हूँ। मैं
पोजिशनल ट्रेडर मतलब पूरी वो रैली जो होती है मैं नहीं कैप्चर कर पाता। मैं ज़्यादातर टाइम स्कैल्प करके निकल जाता हूँ, तो इस वजह से मेरी क्वांटिटी थोड़ी बड़ी हो सकती है कभी बार। बट मैं लॉस ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस $200-250 के अप्रोक्सी होता है, इससे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस में नहीं लगाता हूँ। एक भाई बोल रहे थे ये कि अपना स्टॉप लॉस और ये चीज़ें बता दिया करो और क्वांटिटी बता दिया करो कि कितना स्टॉप लॉस आपने लगाया, तो वही मैंने कहा बता देता हूँ भाई। बाकी चलो अब चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं अपने ट्रेड दिखा देता हूँ जो कि मैंने कल रात में ट्रेड किया था। तो गाइस पहला ट्रेड था अपना USD CHF में, जो कि मैंने यहाँ पे किया था। यहाँ पे एक देखिए इसका रीजन ये था मेरा ट्रेड करने का कि यहाँ पे इसने W पैटर्न थोड़ा सा टाइप का था जो कि इसने ब्रेकआउट दिया था और यहाँ से इसने लिक्विडिटी भी स्वीप करी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। मतलब मैं यहाँ पे देखता तो यहीं पे लेता, बट थोड़ा मैं लेट हो गया था, फिर भी मैंने कहा कोई लेट हुआ नहीं है, यहाँ पे भी ले सकते हैं क्योंकि इसका कोई अगला सपोर्ट यहाँ पे था, उससे पहले कोई सपोर्ट ही नहीं था। यहाँ तक का टारगेट था मेरा, बट मुझे इसमें टारगेट आई थिंक यहाँ तक का मिला था क्योंकि गाइस मैं ट्रेल कर रहा था स्टॉप लॉस अपना। मैं ट्रेल इस वजह से कर रहा था क्योंकि भाई देखो अगर 15 मिनट पे अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे ये बहुत देर से ग्रीन कैंडल बनाते हुए आ रहा था, तो मुझे पता था ये पुल बैक देगा, अच्छा खासा पुल बैक देगा कहीं अच्छे से, तो दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से ये पुल बैक देखो ना यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे स्टॉप अपना प्रॉफिट बुक किया था और वहीं से पुल बैक आया था, बहुत गंदा वाला पुल बैक, और मैं इसी को देख नहीं पाता, इस वजह से मैंने ट्रेल करना शुरू कर दिया था। बाकी मेरा टारगेट यहाँ तक का था, तो टारगेट तक आया था अपना, ये टारगेट छू के वापस रिटर्न हुआ है। तो गाइस इस वाले USD CHF वाले ट्रेड में मेरा अप्रोक्स $158 का प्रॉफिट हुआ था और मैंने इसमें लगभग 250 के आसपास प्रॉफिट देखा था, बट मैंने 158 पे बुक किया, मतलब $100 कम। तो गाइस अपना अगला ट्रेड था यूरो JPY में, जो कि ये वाला ट्रेड था जो कि मैंने कल रात में भी आप सभी को दिखाया था। ये मेरा स्कैल्प था, थोड़ा रिस्की ट्रेड था, स्कैल्प था छोटा सा, मतलब बड़ी हाई क्वांटिटी से थोड़ा था, और मैंने यहाँ पे ये ट्रेड इसलिए किया था क्योंकि गाइस ये देखिए बहुत देर से ये रेंज में चल रहा था। मैं इसको बाय करने वाला था, बट मैंने देखा कि भाई नहीं भाई ये तो रेंज में चल रहा है। जब मैंने 1 मिनट पे शिफ्ट किया था इसको, तभी मैंने देखा कि नहीं भाई ये तो रेंज में है, नहीं तो 5 मिनट पे अगर आप इसको देखो तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा रहा है। 5 मिनट पे अगर आप सभी देखोगे तो इसको देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है। आप यहाँ से ऊपर को इंटर करोगे, मैं भी करने ही जा रहा था, बट मैंने देखा कि नहीं भाई ये तो रेंज में है, तो इस वजह से मैंने फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको एंटर कर लिया, मतलब 1.5 या 1:2 के अप्रोक्स मैंने इसके अंदर प्रॉफिट बुक किया और निकल गया बाहर। मुझे इसके अंदर ज्यादा लॉस भी नहीं दिखाया था, $100 का एक बार लॉस दिखाया था, उसके बाद फिर प्रॉफिट आ गया था अपना तुरंत। तो ये देखो गाइस ये वाला ट्रेड था ये, जिसमें कि मेरा $221 का प्रॉफिट इसके अंदर मैंने बुक किया। इसमें भी मुझे 300 आसपास प्रॉफिट दिख रहा था, बट मैं उतना बुक नहीं कर पाया था। जब तक बुक किया तब तक 221 हो गया। ये बहुत क्विक ट्रेड था गाइस। तो गाइस ये थे कुछ अपने कल के ट्रेड, 2 ही ट्रेड किए, दोनों में प्रॉफिट आया। छोटे छोटे प्रॉफिट आए, बट गाइस प्रॉफिट मैटर करता है कि कितना बड़ा आता है, ये मैटर नहीं करता भाई। एंड द एंड आपका प्रॉफिट ही देखा जाता है कि आप कितना प्रॉफिट करें पूरे वीक पे। तो गाइस बस आज का ब्लॉग यही था, और आपसे को कुछ भी अच्छा लगा हो ब्लॉग में तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। बाकी गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत सारे बंदे देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते भाई। बहुत दिनों बाद सब्सक्राइब करने को बोल रहा हूँ, मैं बोलता नहीं डेली की सब्सक्राइब करो, बट कर लो यार गाइस। 2000 सब्सक्राइबर्स होने में ज्यादा बचा नहीं है भाई, 200-400 सब्सक्राइबर्स और बचे हैं, करवाओ यार जल्दी से। मतलब 350 या फिर अप्रोक्स 350 के आसपास सब्सक्राइबर बचे हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड कीप वॉचिंग मी गाइस। थैंक यू सो मच।